गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का लेसन 6 द ऑक्स एंड द फ्रॉग। कम टू द येलो बॉक्स, कलर द आउटलाइन ऑफ अ काउ, राइट डाउन वन इम्पॉर्टेंट यूज फॉर अ काउ इन द स्पेस गिवन बिलो। यानी काउ को आपको कलर भी करना है और उसका एक बेनिफिट यानी हमें जो बेनिफिट मिलता है काउ से उसका जो यूज़ है वो हमें कोई भी एक लाइन सेंटेंस लिखना है। नाउ कम टू द स्टोरी। अब ये स्टोरी के अंदर है एक फ्रॉग है, रैबिट है, काउ, ऑक्स है, ये कैरेक्टर है। तो चलो पढ़ेंगे स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू बेस्ट फ्रेंड मिस्टर फ्रॉग एंड मिस्टर ऑक्स। मिस्टर फ्रॉग वांटेड टू बी स्ट्रॉन्ग, बिग एंड पावरफुल लाइक मिस्टर ऑक्स। यानी मिस्टर फ्रॉग जो है वो हमेशा से शक्तिशाली रहना चाहते थे, बनना चाहते थे जैसे कि मिस्टर ऑक्स है। ही सेड माई फ्रेंड मिस्टर ऑक्स लुक एट यू स्ट्रॉन्ग एंड बिग एंड पावरफुल। यानी मिस्टर फ्रॉग जो है वो बोल रहे हैं मिस्टर ऑक्स को कि माई फ्रेंड यानी मेरे दोस्त मिस्टर ऑक्स लुक एट यू, आप अपने आप को देखो, कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने बलवान हो, कितने वीक हो और कितने पावरफुल यानी शक्तिशाली हो। आई विश आई वॉज लाइक यू, यानी शायद क्या मैं आपके जैसा बन पाता। मिस्टर ऑक्स से वाई मिस्टर फ्रॉग, यानी मिस्टर ऑक्स ने कहा क्यों मिस्टर फ्रॉग, यू मे बी स्मॉल बट यू आर वेरी स्मार्ट। यानी उन्होंने बोला कि हाँ तुम छोटे हो बट तुम बहुत स्मार्ट हो, क्लेवर हो। आई कैन नेवर कैच द फ्लाई विथ माई टंग द वे यू डू। यानी आई कैन नेवर कैच अ फ्लाई, यानी जैसे कि फ्लाई यानी जो मॉस्किटोज होते हैं, मक्खी होती है, वो सब होते हैं, उसे फ्लाई बोलते हैं। यानी ऑक्स बोल रहा है कि मैं ऐसे उड़ते हुए फ्लाई को अपनी टंग से पकड़ नहीं सकता हूँ बट तुम कर सकते हो। मिस्टर फ्रॉग से दैट्स नथिंग, आई एम श्योर यू कैन स्क्वॉश अ I am sure you can squash a bee with your tongue and heavy legs. How I wish I could be like you. यानी मिस्टर फ्रॉग ने कहा तो उसमें क्या है कि आप भी जैसे मक्खी को अपने ह्यूज और यानी बड़े और हैवी पाँव से क्या कर सकते हो, उसको कुचल सकते हो। हाउ आई विश आई कुड बी लाइक यू, यानी मैं भी शायद आपके जैसा ऐसा हो पाता या कर पाता। जस्ट देन मिस्टर रैबिट पास्ड अवे, और उसके बाद मिस्टर रैबिट वहाँ से चले गए। ही सेड टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट लॉन्ग इनफ, आई एम श्योर यू विल बिकम बिग एंड ब्लोटेड। यानी मिस्टर रैबिट वहाँ से पास हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम एक लंबी सांस लो और उसे होल्ड करो लंबे समय तक। आई एम श्योर यू विल बिकम बिग, यानी मुझे लगता है कि तुम उससे बड़े हो जाओगे, एंड ब्लोटेड यानी फूल जाओगे। दैट डज नॉट साउंड लाइक अ गुड आइडिया मिस्टर सेड मिस्टर ऑक्स। यानी दैट डज नॉट साउंड लाइक अ गुड आइडिया मिस्टर रैबिट सेड मिस्टर ऑक्स। यानी मिस्टर ऑक्स बोले ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आई वॉन्ट टू ट्राई प्लीज़ बैग मिस्टर फ्रॉग। यानी मिस्टर फ्रॉग ने बोला कि मुझे ये ट्राई करना है, ये मैं कोशिश करता हूँ। मिस्टर रैबिट एंड मिस्टर ऑक्स वॉच मिस्टर फ्रॉग एज ही टुक अ डीप ब्रीथ। यानी मिस्टर रैबिट एंड मिस्टर ऑक्स दोनों ही मिस्टर फ्रॉग को देखने लगे जैसे ही उन्होंने लंबी सांस ली। मिस्टर फ्रॉग लुक पफ्ड अप, यानी जैसे लंबी ब्रीथ लेने के बाद वो क्या हो गए, पफ्ड अप यानी थोड़े फूल गए थे। मे बी योर प्लान इज़ वर्किंग मिस्टर रैबिट सेड मिस्टर ऑक्स। यानी मे बी यानी शायद उनकी जो कोशिश थी, उनका जो प्लान था वो शायद सक्सेस होने लगा, यानी वर्क कर रहा है, ऐसा वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मिस्टर फ्रॉग सीम टू लुक बिगर नाउ, यानी मिस्टर फ्रॉग अब थोड़े बहुत बड़े लग रहे हैं बट स्लोली ही स्टार्टेड टर्निंग
इन ब्लू, यानी वैसे ही थोड़ी देर के बाद वो उनका जो कलर है वो नीला होने लगा। ओह नो, ही इज़ होल्डिंग हिज ब्रीथ टू लॉन्ग, यानी उन्होंने अपनी सांस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करके रखी है। ही इज़ टर्निंग ब्लू, यानी वो ब्लू होने लगे। क्राइड मिस्टर ऑक्स। बोथ मिस्टर रैबिट एंड मिस्टर ऑक्स शाउटेड मिस्टर फ्रॉग स्टॉप स्टॉप, यानी मिस्टर ऑक्स और रैबिट ने दोनों ने चिल्लाना शुरू कर दिया मिस्टर फ्रॉग के ऊपर कि आप सांस छोड़ दो, स्टॉप करो ये सब। लेट आउट योर ब्रीथ और यू विल ब्रस्ट, यानी उन्होंने बोला कि अपनी सांस को रिलीज़ करो वरना तुम ब्लास्ट हो जाओगे, फूट जाओगे। मिस्टर फ्रॉग कुड नॉट होल्ड हिज ब्रीथ एनीमोर, अब मिस्टर फ्रॉग अपनी सांस को ज़्यादा नहीं रोक पा रहे थे। ही ब्लू आउट बिकम स्मॉल अगेन, ही वॉज वेरी टायर्ड, यानी उन्होंने अपनी सांस जो है वो रिलीज़ की, छोड़ दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर से जैसे थे वैसे हो गए, जैसे स्मॉल थे तो स्मॉल हो गए और वो बहुत थक भी गए थे। आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैड आइडिया मिस्टर फ्रॉग सेड मिस्टर रैबिट, यानी मिस्टर रैबिट ने बोला कि मुझे माफ़ कर दो ये ख़राब आइडिया देने के लिए, ऐसी जो आइडिया दी तो वो आइडिया काम नहीं करी। यू आर लवली एज यू आर, यानी तुम वैसे ही अच्छे लग रहे हो जैसे तुम हो। प्लीज़ स्टे द सेम, यानी हमेशा वैसे ही रहो। यस प्लीज़ डू नॉट चेंज योर सेल्फ इनटू मी, यानी अपने आप को मेरी तरह चेंज करने की कोशिश मत करो। ऐसा किसने बोला? मिस्टर ऑक्स ने। आई मे बी बिग बट आई एम नॉट हाफ एज निम्बल एज यू, यानी मिस्टर ऑक्स बोल रहे हैं कि भले ही मैं बड़ा हूँ पर मैं आपकी तरह फटाफट एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता हूँ। निम्बल का मतलब होता है फास्ट एंड लाइट इन मूवमेंट, यानी फ्रॉग जो होता है वो कैसे फटाफट से जंपिंग करता है तो वैसे ऑक्स नहीं कर पाता है। तो ऐसा मिस्टर ऑक्स ने बोला। टू स्टे एज यू आर यूनिक, यानी तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम ऐसे ही यूनिक यानी अलग लग रहे हो। मिस्टर फ्रॉग स्माइल एट हिज फ्रेंड्स, और मिस्टर फ्रॉग ने अपने फ्रेंड्स की तरफ देखकर स्माइल किया। ही रियलाइज हिज फूलिशनेस, यानी उसको अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। ही जम्प्ड अवे विद देम हैप्पीली इनटू द फॉरेस्ट, ग्लैड टू बी अलाइव एंड ग्लैड टू बी हिमसेल्फ, यानी वहाँ से वो जंप करके हैप्पीली जंगल में चले गए एंड ग्लैड टू बी अलाइव, यानी ज़िंदा रहने की खुशी के साथ वो जंगल में चले गए। ग्लैड टू बी अलाइव एंड ग्लैड टू बी हिमसेल्फ, यानी वो जैसे हैं वैसे ही ठीक है, वैसे ही वो समझकर अपने आप खुश होने लगे और वो सब जंगल में चले गए।